गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, किन्हीं ने मुझे कमेंट करके बताया कि मुझे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बताइए, तो मैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में आपको बताऊंगा। आज का मेरा टॉपिक है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के जितने भी रिटेलर भाई हैं, अगर वो वीडियो आप देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये बहुत ही उनको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे जो बेल आइकन को जो बटन है उसे दबा लें, और जो आपके पास जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लें, ताकि जो हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है आपके पास हमेशा आता रहे। और दोस्तों, हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक जरूर दबाएं। चलो, तो आप लिस्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर एक रिटेलर भाई हैं, आप अगर पैसा निकासी का काम करते हैं, एयरटेल का काम करते हैं, एयरटेल का रिटेलर भाई हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, हमारा चैनल का नाम है ऑल इन वन टेक्निकल गुरु, जिस पे हम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे इस तरह का वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8073777981। तो दोस्तों, मैं अगर जो रिटेलर भाई हैं, अगर वो रिटेलर भाई अगर वो देखना चाहते हैं, अगर कि किस तरह से उनको खोलना है, सबसे पहले उनको कैसे खोलना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई सा भी पहले आप ब्राउजर को अपना ओपन करेंगे। जैसे आपका क्रोम हो गया या मोजिल्ला हो गया, तो यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक लिखना है। एयरटेल पेमेंट बैंक देखिए, रिटेलर लॉगिन यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे तेज पोर्टल आएगा, जो कि आप सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो भी बताऊंगा आपको सिस्टम पे ही बताऊंगा। अगर आप मोबाइल पे करते हैं तो मोबाइल के लिए आपको एक एप्लीकेशन आता है मित्रा बोल के, जिससे आप रिचार्ज करते हैं और सिम चालू करते हैं। तो उसी में दिया हुआ रहता है एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो वहाँ पे आप लॉगिन करके आप वहाँ से भी सारे काम कर सकते हैं। तो आज इसका जो फीचर है, तो वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप तेज पोर्टल पे जाएंगे, तो तेज पोर्टल पे यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका पास पेज खुल जाएगा। और पेज खोलने के बाद आपका जो लापू नंबर है, जो आपका रिचार्ज नंबर है, उसे एयरटेल में लापू नंबर बोला जाता है। तो आप अपना यहाँ पे लापू नंबर इंटर करेंगे, और आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड इंटर करेंगे, और देन यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो आप लॉगिन हो जाएंगे, आप अपने पेज पे आ जाएंगे। पेज पे आने के बाद फिर आपके पास जो इंटरफेस होगा वो इस तरह से होगा, जो कि मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखाऊंगा। इस तरह से आपके पास आएगा, और यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं, जो कि मैं एक एक करके आपको सारे फीचर के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा फीचर क्या काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो फीचर है, यहाँ पे जो सबसे पहले फीचर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ऐड बैलेंस। यहाँ पे सबसे पहले जो फीचर है ऐड बैलेंस। यहाँ पे आप क्या है, बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप अपने कार्ड से आप या यूपीआई से आप इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हैं, और उससे काम कर सकते हैं। इतना तो मालूम ही होगा आप लोगों को दोस्तों। उसके बाद फिर क्या है, दूसरा नंबर में है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर क्या होता है? डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर होता है, जो कि इंडिया भर में होता है, बाहर आप नहीं भेज सकते हैं। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर इस पे दिया हुआ रहता है, तो आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो मनी ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। तो आप वहां पे जब लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। जो रिटेलर भाई ये काम करते हैं उनको जानकारी होगा। उसके बाद फिर यहाँ कैश विड्रॉल। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे कैश विड्रॉल का जो ऑप्शन दिया है, तो जिसका एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता रहेगा, जिसका एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता रहेगा, उसी का वहाँ पे यहाँ पे जो खाता नंबर होता है, जो अकाउंट नंबर होता है, उनका मोबाइल नंबर ही यहाँ पे अकाउंट नंबर हो जाता है। तो आप यहाँ पे जो विड्रॉल का ऑप्शन है, कैश विड्रॉल का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाएंगे और उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसके बाद क्या है कि आप वहाँ पे फिर उनका अमाउंट डालेंगे, और अपने फिंगरप्रिंट उनको लगाएंगे, परमिशन देंगे। आप अपना अपना जो पासवर्ड है, आपका लापू नंबर का एम पिन बोलते हैं,
तो वो आप करेंगे तो उसके बाद फिर क्या है, उनके कैश उनके जो अकाउंट से है पैसा वो डेबिट हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा वो क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। ये तीसरा ऑप्शन था। उसके बाद फिर चौथा ऑप्शन है कैश ड्रॉप। कैश ड्रॉप दोस्तों क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो कंपनियां हैं उसमें वो मर्ज करती है, बहुत सारी कंपनियां जो फाइनेंशियल कंपनी होती है, जैसे कि एक हीरो होंडा हो गया, हीरो कॉप हो गया, और बहुत सारे ऐसे कंपनी है। होम लोन का मतलब किसी का भी ऐसा कुछ ऐसा मतलब कि रीपेमेंट करना रहता है, तो आप कैश ड्रॉप के जरिए आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इसमें भी काफी आपको इनकम मिलता है, काफी अच्छा बैलेंस मिलता है, और आपको अच्छा कमीशन भी मिलता है इस पे। तो आई होप ये दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक कैश ड्रॉप जैसे आप फिनोक्रॉप है, हीरो का फिनोक्रॉप है, वो अगर आपके पास आते हैं तो आप उनका लोन पेमेंट कर सकते हैं। हीरो का आपका कुछ खुद का अगर कुछ लोन वगैरह चल रहा है तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप लोन लिए हुए हैं और अगर वो कंपनी इस पे मर्ज है तो आप यहाँ से उसका लोन पेमेंट कर सकते हैं अपना लोन आईडी डाल के। दूसरा दोस्तों क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट यहाँ पे दिया हुआ था विड्रॉल, यहाँ पे दिया हुआ है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा जमा करना, पैसा जमा करना। यहाँ पे सिंबल भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिंबल भी आप देख रहे हैं। इसका जो विड्रॉल में हाथ जो ऐसा है, ऐसा मतलब कि पैसा इसके पास आ रहा है, पैसा इसके पास आ रहा है। पर यहाँ पे क्या है कि पैसा नीचे नीचे देखिए, कॉइन जो है यहाँ पे सिंबल भी देख रहे हैं कि नीचे किया हुआ है। मतलब ये क्या है कि पैसा डिपॉजिट करेगा, मतलब ये पैसा भेजेगा ये। अगर कोई भाई, अगर कोई चाहता है कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो कस्टमर है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर है, वो चाहेंगे कि हमारे पास कुछ पैसे नहीं है तो आप इस पे कैश डिपॉजिट कर दें, तो आप रिटेलर भाई को अगर आप पैसे देते हैं 500 1000 जो भी रुपया आप देंगे, तो आपके पास एक ओटीपी लेके और आपके पास वो पैसा डिपॉजिट कर देंगे। तो रिटेलर भाई के पास क्या होगा कि पैसा उनका उनका जो अकाउंट होगा उनसे डेबिट हो जाएगा, और जो कस्टमर है उनके पास पैसा क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो एईपीएस का है। एईपीएस का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसको बोला जाता है, जो कि आधार के जरिए जिसका जिसका किसी भी बैंक में खाता है, एयरटेल में खाता हो, पेटीएम में खाता हो, या पीएनबी में खाता हो, या मध्य ग्रामीण बैंक में खाता हो, कहने का मतलब है किसी भी बैंक में आपका उनका खाता है और आधार कार्ड से उनका सीड हुआ है, आधार कार्ड से लिंक है, तो यहाँ पे क्या है कि आधार नंबर डाल के उनका बैलेंस इंक्वायरी और उनका विड्रॉल भी किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम जो है वो आप उसके जरिए किसी भी बैंक का पैसा आप निकासी कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन है। इसमें दोस्तों एयरटेल में एक और खास बात है, ये है कि आप अगर पैसा निकासी करते हैं तो आपके पास 5,000 10,000 रुपया अगर आ जाता है तो आप तुरंत आप अपने खाते में डाल सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद क्या है दोस्तों, नीचे का जो फीचर है यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज। तो आप किसी भी कंपनी का मोबाइल रहेगा तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ से, उसमें भी आपको कमीशन है। डीटीएच का भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर गैस का बिल आता है तो गैस का भी बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, वाटर का है तो वाटर का भी पेमेंट कर सकते हैं। वीबीडी सपोर्ट, ये क्या है कि आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। वीबीडी सपोर्ट यहाँ पे इंश्योरेंस का है, इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। वीबीडी ये इंश्योरेंस के रिलेटेड है, जो कि इसमें एक इंश्योरेंस है वीबीडी, और अगर उसका अगर कुछ आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं दोस्तों। तीसरा नीचे जो फीचर है कमीशन मीटर, रिटेलर भाई को कितना कमीशन मिलता है, कब मिलता है, क्या उनका मीटर फिगर है, तो आप यहाँ से आप सारे देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पे दोनों आपको ट्रांजेक्शन दिखाएगा, एक एपीएस का दिखाएगा और आपको सारे जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे वो दिखाएंगे। तो आप सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं इसमें, मेरा ट्रांजेक्शन फेल हुआ है या सक्सेस हुआ है, क्या हुआ, सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। देन दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है लेजर हिस्ट्री। लेजर हिस्ट्री में भी यहाँ पे आप जो है लेजर आपका है वो आप लेजर चेक कर सकते हैं। आप पूरे मंथ का लेजर निकाल सकते हैं कि आपको कितने कमीशन मिला है, आपका कितना 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 पैसा आपका डिपॉजिट हुआ है, कितना आपने कैश विड्रॉल किया है, सारे लेजर में आप इसका हिस्ट्री निकाल सकते हैं, वो भी एक्सेल सीट में निकाल सकते हैं।
यहाँ पे दिया होगा माई ऑफर, तो यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपको रिटेलर भाई के लिए क्या ऑफर है, तो आप वहाँ पे ऑफर देके आप अपना काम कर सकते हैं। और सबसे जो यहाँ पे दो ऑप्शन है वो बहुत मजेदार क्या है कि इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन दे दिया है, तो आप अकाउंट भी खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए जो उनके पास जो कस्टमर है उनके पास क्या रहना चाहिए, सबसे पहले तो एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए, ठीक है। और वो एयरटेल का हो, वोडाफोन का हो, आइडिया का हो, जियो का है, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। आप किसी भी कंपनी का नंबर रहेगा, आप उस पर आप खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने का प्रक्रिया क्या है दोस्तों, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। देन अगर पैन कार्ड उनके पास नहीं है तो भी आप खाता खोल सकते हैं, बाद में वो अपना पैन कार्ड ऐड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड से यहाँ पे आप जो खाता खुलता है वो 100 रुपये से खुलता है, जिसमें आपको 50 रुपये चार्ज लगेंगे। वो 50 रुपये आपको रिटेलर भाई को देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे वहां से चार्ज कट जाता है। 500 रुपया से खोलेंगे तो 500 रुपया हम उनको क्या है कि भरोसा खाता खुलता है, उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उसमें भी आपको 500 रुपये चार्ज कर देंगे। आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा खाता खुलवाएगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा दोस्तों। उसके बाद जब भी आप खाता खुलवा लेते हैं, खाता आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड प्रिंट अकाउंट सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि आप वहां से उनका फिंगरप्रिंट लगा के आप उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उनका एक कहने का मतलब है कि पासबुक देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात यह है कि एयरटेल में तुरंत 2 मिनट में खाता भी खुल जाता है, और उसके बाद फिर एक आपको पासबुक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों इतना ही इसका फीचर था, जो ही बहुत बहुत ही मजेदार है, रिटेलर भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। और आप लोग के आप रिटेलर भाई अगर देख रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे सारे फीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।